तरफ मंगल गान हो रहे हैं। विपुल बाजनी बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागी, बने बनाती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाये। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम से मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बारात पहुंच चुकी है, परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। इसकी कथा पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने। पूर्वासिनी सब राय जोहारे, देखत रामई बहे सुखारे, करई निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सारे नगरवासी सब मणियां और बस निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। राधे राधे आप सभी को। पुलकित हो रहा है शरीर। आरती करई मुदित मुखपुर नारी, हर्षई निरखी कुंवर बर चारी, शिविका सुबग ओहार उगारी, देखी दुल्हिनी होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों और कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। चारों बहुओं को देखकर और अपने कुमारों को देखकर पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर दुल्हनियों को देख रहे हैं सारी, और बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। ऐ विधि समय देत सुकुआए, राज द्वार मुदित मातु परिछनी, करई बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करई आरती बारई बारा, प्रेम प्रमोद कहीं पोपारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करई निछावरी अगणित भांति, बंधु समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन सखी। लेकिन वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम से, प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार से आभूषण, रतन और वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं और उन्हें बांटती जा रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद का अनुभव कर रही हैं। सीता जी और श्री राम जी को छवियों को बार बार निहार रही हैं। ऐसे देख रही हैं कि जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। सखी सी है मुकुर पुनि पुनि चाही, गान करई निज सुकृति सराई, वर्षई सुमन छन ही छय देवा, नाच ही गावई लामई सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों को की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारी जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बन्हिन पट लघु लागी, एक टक रही रूप न अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर उपमा नहीं देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। जो देवता अभी तक जनकपुर का आनंद ले रहे थे, वो ही देवता अब आकर अयोध्या नगरी में आकर आनंद ले रहे हैं। सरस्वती की सभी के रूपों का उपमा देकर राम सीता चारों भाइयों सभी को सोच रही है, लेकिन किसी की भी उपमा नहीं दे पा रही हैं। हार के एक टक वो राम सीता पर लगा देती हैं कि एक टक से उन्हें देखती रह जाती हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े दे, बंधु सहित सुत परछि सब चली लवा इनके। वेदई की विधि और कुल की रीति करके अधरे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माता महल में ले आती हैं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बना,
तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित बैखारे। स्वाभाविक की ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए हैं। 4 सिंहासन बने हुए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरणों को धोया। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, बर दुल्हिनी मंगल निधि, बारही बार आरती करही भजन, व्यजन चारु चाम सिर ठहरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि से द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे का चंवर डुरा रही हैं, चंवर डुरा रहे हैं। वहां पर वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मातु सब हो सोई। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। अनेकों बहुएं निछावर हो रही हैं, निछावर वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं। तीनों माताएं ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जो भी रोगी है उनको निहार निहार कर ऐसे लोग रहे कि हमारी तो बीमारी ही दूर चली गई, हमने अमृत पी लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, आंधी लोचन लाभ सुहावा। मुख बदन जनु सारद छाई, मानो समर सूर जय पाई। अब वो क्या सोच रहे हैं ये लोग? जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में जैसे वाणी आ गई, सरस्वती विराजमान हो गई, शूरवीर में मानो युद्ध में विजय पा ली हो। ऐ सुख ते सत कोटि गुण, पावई मातु आनंदु। भाई ने सहित बियाए, घर आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करी, बर दुल्हिन सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनई मुस्काई। क्या हो रहा है? इन सुखों में 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों के साथ घर आए हैं। चारों ही भाइयों का विवाह संपन्न हो गया है। माताएं लोकरीति करती हैं, दुल्हन दुल्हन से कुचाते हैं। इस मान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो सोच रहे हैं माताएं खुश, पूरी प्रजा खुश, पूरे अवधवासी खुश। बहुत ही अंदर राम जी भी उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देव पितर पूजे विदिनी की, पूजी सकल बसा वासना जी की। सवई बंदी माँ गई वरदाना, बाएं सहित राम कल्याणा। अंतर हिमृ आशीष देही, मुदित मातु अचंचल भरि लेही। भूपति लोगी बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई। जानवर देवता और पितरों का भलीभांति पूजन किया गया। सबको वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। सभी से यही प्रार्थना करती हैं। देवता छिपे हुए हैं लेकिन आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे देवता छिपे हैं पर उनको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। जनकपुरी से सारे देवता अवधपुरी को आ गए हैं। माताएं आनंदित तो आंचल भर ले रही है, भर कर ले रही है, मतलब आंचल से उनकी नछावर कर रही है। तदंतर राजा बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। सब बारातियों को आये सुपाई राखी उर रामई, मुदित गए सब निज धामई। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जा चही जोई जोई, प्रमुदित राय राव देहि सोई सोई।
सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं उन्हें प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान दिए, सम्मान दिया। और दही आशीष जो हारी सब गावै गुण गनगात, तब गुरु भूसुर सहित गृह गबनु कीन नरनाथ। सब जोहर करके आशीष देते हैं, अपने जोहर दिखा रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं और गुरु समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया है। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भुसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आनंद पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अन अवाए, पूजी भल विधि भूप जयवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। जितने भी बाराती थे, जो भी थे, सभी बहुविधि की ने गादी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, किन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानी है सहित लेन ही बगदूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई और नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। रानी और राजा दोनों ने ही उनके चरण पखारे। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोग बत रह निपुण निवासु, पूजे गुरपत कमल बहोरी, की नहीं विनय उर प्रीति न तोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने की उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रानीवास। उनका मन जोता रहा, मतलब अर्थात राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की पुष्टि दृष्टि देख रहे थे, उनकी आराम की सुविधा। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात वे भी बहुत ही खुश थे। बंधु समेत कुमार सब रानई सहित महीसु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमारों और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। बिनकीनी उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मागी मुनि नायक लीना। सब नेग मांग रहे हैं, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख दिया। अपने पुत्रों समेत सारी संपत्ति गुरुओं के सामने रख दी और उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग लिया और नेग बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सिय समेता, हर्ष की ने गुरु गवनु निवेता। विप्रबद सु भूप बुलाई, चैल चालु भूषण परिरा पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय से में रख कर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। बहुरी बोलाई सुवासनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी। नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उनके अनुसार उन्हें की पैरावनी की, यानी सुभाषिनी कहते हैं, सुहासिनियों बेटी नान जो भी होती है उनको हमारे राजस्थान में भी कहते हैं। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं।
प्रिय पहुने पूज्य जे जाने, भूपति बलि भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विवाहु, वर्षि पर सुन परसनि उछाऊ। जिनमें मानो को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भलीभांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्साह की प्रशंसा करके क्या है फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई। सुर निज निज सुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। और अब आगे क्या कह रहे हैं? नगाड़े बजा बजा कर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे के श्री राम जी का यश कहते जाते हृदय में प्रेम समाता गया। भगवान भी सारे छुपे हुए देख रहे थे और वहीं की वहीं उनका आनंद ले रहे थे। और उसके बाद वो भी अपने लोग को चले। सब विधि सबई समान नर नारू, यहाँ राह हृदय भरी पूरी उछाऊ। जार निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटी कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ ने हृदय से पूर्ण उत्साह भर गया। वहाँ जहाँ निवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकै भय सुख जेता। बंधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका लाड चाव किया। मतलब राजा दशरथ भी इतने खुशी थे कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। ये है मैं पूर्ण करी। अब कल मैं इसके बाद की कथा करूँगी और कल ही शायद अयोध्या कांड भी शुरू हो जाएगा। राधे राधे।